एक ऐसी होनहार लड़की जिसकी आप देखेंगे कि जो जीत है वो पूरे भारत में सबसे बड़ी जीत है। 24 घंटे में 173 किलोमीटर की दौड़ इस गुड़िया ने की। इसके लिए जोरदार तालियां दें हम। बहुत अच्छा करना हमारे को लग रहा है। जयदेव की ढाणी से लड़की है, बिल्कुल ही गरीब परिवार। तो इसके अंदर जो एक जज्बा है, एक जुनून है, वो देखते ही बढ़ता है। तो भारत विकास परिषद वीर शाखा को जो पता लगा लड़की का, भाई हमने जो है अचानक एकदम से मीटिंग रखी है और भी एजेंडा हमारे थे और साथ में उसी के जोड़ा हमने कि गुड़िया को सम्मानित करो। तो इसको अब जो है आगे बढ़ाने का काम करें, इसका प्रोत्साहन जो है हम करें, इसको प्रेरणा दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत विकास परिषद होनहार छात्रों को सम्मानित करती है, अच्छे टीचर्स को सम्मानित करती है। ठीक इसी श्रेणी में हम जो अच्छे स्पोर्ट्समैन को, और जो है एशिया में इस गुड़िया का 7वां स्थान है, तो बड़ी बात है, हमारे बीच में है, हमारे गर्व और गौरव की बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी को आगे बढ़ाओ और स्पोर्ट्स में भी बढ़ाओ और शिक्षा में भी बढ़ाओ, स्वास्थ्य में भी। तो हर जो है मुकाम पर बेटियां सफल हो रही हैं। अब आप देखते हैं कि सार का एग्जाम्पल ले दो आप, 85% लड़कियां उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और 15% लड़के। अब एमए में, और उसमें देखोगे ना आप, एमफिल में, एमए में, वहाँ 85% लड़कियां हैं, लड़कियों का एडमिशन है। जैसे 50 सीटें हैं तो 45 लड़की मिलेंगी, 44 लड़की, 48 लड़की और 2-3-4 लड़के होते हैं। तो ये काफ़ी एक उत्साहपूर्ण है, एक परिवर्तन, एक दबे पांव परिवर्तन आ रहा है। और जो लड़के हैं उनको पता नहीं है, उनको आगामी लड़की में PhD कर देगी और लड़का वही BA तो फिर शादी की दिक्कत आओ। तो ये एक बहुत ही सम्मान का अवसर है और गुड़िया का हम बहुत सम्मान जो है करते हैं। और सभी मेम्बरान से मेरी सम्मान पट्टी का ये कहा गया। हाँ जी, आप आओ, आपको सम्मान पट्टी खड़े हो, क्लैपिंग करो। ठीक, थोड़ा सा हाँ, यशवंत जी इधर आ जाओ, कोई फोटो आ जाए हो गया। हाँ, इस ग्रुप में ले लो। आज पूरा देश जो एक चिंता का विषय पूरे देश के सामने है, वो है नशे पते का। तो पूरा देश नशे पते पर चिंता कर रहा है कि किस प्रकार से इस नशे पते को हम बंद करें। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जहाँ स्किल्स की बात आती है, जैसे स्पोर्ट्स की बात, अगर हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे तो बच्चे क्या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे, नशे पते से दूर रहेंगे। तो इसी प्रकार से इसी कड़ी में बेटी जो हेमलता है, ये कई जगह ट्रेनिंग दे रही है बच्चों को, ताकि जो है वो दौड़ में भाग लें या दूसरे खेलों में भाग लें। तो बहुत ही अच्छा ये कार्य कर रही है और इसके लिए हम इसको बधाई देना चाहते हैं कि 24 घंटे में 173 किलोमीटर दौड़ना तो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। पूरे एशिया में 7वां स्थान गुड़िया ने हासिल किया और पूरे भारत में पहला स्थान, बड़ी बात है ये। तो कहीं ना कहीं इसको मोटिवेट करके आगे बढ़ाने का काम कर रही है वीर शाखा, और वीर शाखा के सदस्य सभी बधाई के पात्र हैं। सर, वीर शाखा समय समय पर जैसे साप्ताहिक मेडिकल भी चल रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा बताइए। एक्चुअली हमारा जो निःशुल्क अस्पताल है, जो है सेवा का कार्य है, और चंद्रभान चोपड़ा जी हमारे जो है इसके प्रकल्प प्रमुख हैं। ये पिछले 4.5 साल से निःशुल्क डॉक्टर की सेवाएं और निःशुल्क दवाइयाँ हम दे रहे हैं। तो इसमें हम इसको और भी बढ़ावा देना चाहते हैं। अभी जो मीटिंग हुई थी पीछे एग्जीक्यूटिव की, उसमें निर्णय लिया गया कि जो भी दानी पुरुष इसके लिए जगह प्रदान करेगा, उसी के नाम से या उसके फादर मदर के नाम से ये हॉस्पिटल आगे जो है 50, 100, 200, 400 साल तक जो चलता रहेगा। इस प्रकार का विचार है। तो दवाइयाँ जो है देने का काम और डॉक्टर की सेवाओं का काम, वो सारा संचालन प्रबंधन हम खुद करेंगे, वीर शाखा खुद करेगी। तो वीर शाखा इसकी बधाई की पात्र, इतना बड़ा निर्णय लिया है। और चंद्रभान चोपड़ा जी हैं इसके प्रकल्प प्रमुख सर, है हमारे। जो साप्ताहिक मेडिकल चल रहे हैं आपका लगातार कई सालों से, फ्री मेडिकल 4.5 साल से, 4.5 साल से, और फ्री दवाई भी बांट रहे हैं, तो इसके लिए वीर शाखा का कैसे आप लोग शुक्रिया अदा करेंगे और इसको लंबे समय तक कैसे और आगे क्या आपने प्लानिंग की है?
इसके अंदर जो दवाइयाँ और डॉक्टर की सेवाएं दी जा रही हैं फ्री, इसके जो हम कलेक्शन है सारी वीर शाखा के मेंबर्स मिल करके करते हैं और उस पैसे से ही हम इसको चला रहे हैं। अभी एक हफ्ते में हम एक दिन सिर्फ संडे को चला रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम आगे इसको प्रतिदिन करने का है। जैसे ही हमें कोई जगह की व्यवस्था होगी परमानेंटली, हम उसके अंदर परमानेंट हॉस्पिटल चलाने की पोजीशन में होंगे। सर, आज जो वीर शाखा ने एक होनहार जो खिलाड़ी है जिसने हिसार हरियाणा नहीं पूरे भारत का जो नाम है पूरे विश्व में रोशन किया है और उसको आप लोगों ने सम्मानित किया है, तो क्या कहेंगे उसके लिए? ऐसे है कि ऐसे ही अगर हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, जैसे आज बिटिया को किया गया है, बिटिया और आगे बढ़ेगी और भी प्रेरणा मिलेगी ताकि वो भी आगे बढ़े। परिचय सर आपका? चंद्रभान चोपड़ा। सर, आपका परिचय? जसवंत कुमार जैन। कैसा लगे आज इनको सम्मानित किया? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। परिचय सर आपका? डॉक्टर गिरिराज सिंह, एक्स हेड मास्टर। तो मास्टर जी, कैसा लगे आज इस वीडियो? बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे बच्चों को और पुरस्कृत करना चाहिए और हमारा तो यही उद्देश्य है कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे प्रतिभावान बच्चे हैं, बड़ी खुशी होती है और उनको समाज आगे ले आए और हम उन्हें प्रोत्साहित करें। सर, कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा धर्मपाल गर्ग, और इस टाइप के प्रोग्राम होने चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए समाज के अंदर ताकि समाज जुड़ा रहे। और वीर शाखा इसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और वीर शाखा का कैसा लगा आज? भारत विकास परिषद की वीर शाखा ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और भविष्य में भी जो है ये संस्था, मैं ये ऐसी कामना करता हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए जो एक प्रोत्साहित अच्छा काम करते हैं और सेहत के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। परिचय और आज का प्रोग्राम? मैं प्रोफेसर विवेक श्रीवास्तव, भारत विकास परिषद वीर शाखा हिसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत इस तरह के कार्यों में कई वर्षों से लगी हुई है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। समाज सेवा में इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारी शाखा का। तो आज के इस अवसर पर एक और पुण्य का कार्य जो वीर शाखा ने किया है, मैं वीर शाखा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमेश आर्या जी, सचिव हैं और अन्य सदस्यगण हैं, उन सभी को इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक्चुअली प्रोफेसर विवेक श्रीवास्तव जी ने जो बताया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो वीर शाखा ने एक टारगेट बनाया हुआ 11,000 बेटियों को आर्थिक सहायता पहुँचाने, तो हर वर्ष जो है हम जो है 50-40 बेटियों को 2-2 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देते हैं। बिल्कुल गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और बिल्कुल ही कोई गरीब परिवार है तो उसको सहायता करने का काम करते हैं। तो सेवा कार्य लगातार चलते रहते हैं। त्रिलोक जी आज आए हैं हमारे, इनका बहुत बहुत स्वागत। सर, कैसा लगे आज का? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, मेरा नाम त्रिलोक सिंह शर्मा है। मैं एफआर डिपार्टमेंट से एज जीएम रिटायर्ड हूँ और मैंने इस शाखा के बारे में, वीर शाखा के बारे में पहले कई बार सुना था और आज पहली बार आए हैं। आज पहली बार आया हूँ। तो बहुत अच्छा लगे आपको? हमने कहीं बाहर जाना था। शर्मा वीर शाखा से हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। भी बच्चों को जो है ना प्रोत्साहित कर रहे हैं और लड़कियों को खासकर प्रोत्साहित किया तो इनको मोटिवेशन मिलती है और आगे और बढ़ने की प्रेरणा मिलती है इससे। रिशाल सिंह, सेना से रिटायर्ड हूँ। मैंने ये दूसरा उदाहरण देखा है। सबसे पहला उदाहरण मेरे गांव में जब मैं छुट्टी पे था तो मेरे एक चचेरा भाई था जिनके पिताजी बचपन में एक्सपायर हो गए थे। तो वो खेल में बहुत अच्छे खेलते थे, पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं होते स्पोर्ट्समैन। तो उन्होंने बोला भाई जी मेरे को बोला पढ़ाई तो होती नहीं मेरे से और मेरा कुछ ध्यान करो। मैंने जा करके ये दिल्ली हमारे लाइजन वाले थे कोई, उनसे स्पोर्ट्स के बारे में उनको CISF में भर्ती करवा दिया जी। तो उसके बाद में वो बंदा एशियाड में इंडिया को टॉप करवा के ले आया जी। पहला उदाहरण वो था। दूसरा उदाहरण, हम कुछ हमारा अभियान चल रहा था गृह संपर्क अभियान, उस दौरान एक ऐसी बेटी हमारे को सामने मिली जिनके मतलब है बड़ा दुख हुआ मेरे को, भाई हमारे ऐसे ऐसे हीरे हैं और ऐसे छुपा रखे हैं पत्तों में, उसमें कोई पहचान नहीं हो रही उनकी। तो उनको फिर कल हमने आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया, भाई हम तो नहीं कर सकते लेकिन हम आपकी बात को ऊपर ज़रूर पहुंचाएंगे। इनका पीछे रहने का कारण क्या है? 4 खून के ग्रुप होते हैं जी, ABBAO। ओ ग्रुप जो होता है वो केवल और केवल दुनिया के लिए करता है, अपने लिए भूखा प्यासा रहेगा। जैसे मैं बोलना नहीं चाहता, उसका थोड़ा बोलने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ओ वालों की जितनी मदद की जाए इतनी कम है, और क्योंकि वो अपने लिए कुछ करते ही नहीं है, इच्छाएं जाहिर नहीं करते। कैसा लगे जी आज का प्रोग्राम? मैं प्रोफेसर सुनील कुमार, गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय सिवानी इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ और वीर शाखा से मैं पिछले 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। जो कार्य आज किया गया है वीर शाखा के द्वारा, ये युवा वर्ग को प्रेरित करने वाला है, जन जागरूकता का है।
इस प्रकार के कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ वीर शाखा करती रही है, आगे भी करती रहेगी। सभी के लिए एक संदेश है, जो नागरिक जन सेवा का या जन जागरूकता का प्लेटफॉर्म तलाश कर रहे हैं वो वीर शाखा से जरूर जुड़े। नमस्कार, मैं सुनीता भार्गव रिटायर्ड इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ और मैं ये मानती हूँ कि जैसे हेमलता ने ये जो अचीवमेंट किया है 24 घंटे में 173 किलोमीटर दौड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और उपलब्धि है। और मेरा ये भी मानना है कि लड़कियों को और भी ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके की हों इन जनरल। और समाज को, लड़कियों को इस तरह की परिस्थितियां बनाकर देनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग ले सकें। और मुझे कैसा लगे आज आपको प्रोग्राम? बहुत बढ़िया लगा जी। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ पूरी टीम को, भारत विकास परिषद हिसार टीम को मैं बधाई देता हूँ जो ये नए काम किया है। इन्होंने एक बिटिया का प्रोत्साहित करके बहुत बढ़िया किया। वीर शाखा ने आपको यहाँ सम्मानित किया बुला करके, तो कैसा लगे आप? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को सम्मानित कर रहे हैं क्योंकि मैंने अल्ट्रा मैराथन की काफ़ी टाइम हो गया, बट अभी भी पापा मेरे सपोर्ट में और अभी भी मेरा जज्बा है, तो अच्छा लगा यहाँ पे। तो हिसार की जो वीर शाखा है उसके लिए आप धन्यवाद करना चाहते हैं, और आपको जो यहाँ सम्मानित किया है उसके लिए आप बड़ी प्रफुल्लित भी हो रही है। तो आप लोग इस वक्त